हरे कृष्णा। कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः। ये शब्द है भगवान श्री कृष्ण के और संदर्भ है भगवत गीता का 11वां अध्याय और 32वां श्लोक। इसमें भगवान कहते हैं कि समस्त जगतों का नाश करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने आया हूँ। अब देखिए, काल का चक्र प्रत्येक जीव पर एक समान रूप से चलता है और उसी के कारण एक समय के अत्यंत धनी व्यक्ति को भी हम अंत समय में अग्नि में भस्म होते हुए देखते हैं। ऐसे ही एक समय के चक्रवर्ती सम्राट की ये कथा है, जिन्होंने अपने एक ही जीवन काल में स्वर्गीय संपत्ति भी देखी और स्मशान की चिता भी। चलिए सुनते हैं इस संपूर्ण कथा को अन्नदा एकादशी व्रत कथा में। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, समस्त जीवात्माओं के संरक्षक, कृपया आप मुझे भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। उसका माहात्म्य क्या है और किस प्रकार उसका पालन करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अन्नदा एकादशी या अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी इतनी पवित्र और कल्याणकारी है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी पर पूर्ण उपवास का पालन करके भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, इस एकादशी कथा का श्रवण करने मात्र से भी व्यक्ति को अनेक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अब मैं आपको अन्नदा या अजा एकादशी व्रत के विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अन्नदा एकादशी से संलग्न एक अति प्राचीन कथा का वर्णन करना प्रारंभ किया। एक समय की बात है जब इस पृथ्वी पर हरिश्चंद्र नाम के एक महान पराक्रमी और सत्यनिष्ठ राजा का साम्राज्य था। ये राजा अत्यंत धार्मिक और प्रजावत्सल थे। उनकी पत्नी का नाम था चंद्रमती और पुत्र का नाम था लोहिताश्व। राजा का संपूर्ण राज्य और परिवार सुख समृद्धि और शांति से संपन्न था। राजा की धर्मनिष्ठा और सत्यव्रत पालन की चर्चा सिर्फ पृथ्वी लोक में नहीं अपितु स्वर्ग लोक में भी फैली हुई थी। लेकिन काल का चक्र ऐसे घूमा कि राजा हरिश्चंद्र के जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन आ गया। उन्हें अपने राज्य से विलग होना पड़ा और इतना ही नहीं, उनकी सत्य निष्ठा की परीक्षा हेतु उन्हें अपनी पत्नी और संतान को भी बेचना पड़ा। यहाँ तक कि एक समय के महान चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र को स्मशान के संरक्षक एक म्लेच्छ का दास बनना पड़ा। इस म्लेच्छ ने अपने सेवक बने राजा को मृत शरीरों के ऊपर से कपड़े एकत्रित करने का कार्य सौंपा था। इतना अधम कार्य करने के बाद भी राजा ने अपने चरित्र और सत्यनिष्ठा को यथावत बनाए रखा। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन के अनेक वर्ष व्यतीत कर दिए। एक दिन अत्यंत दुखी अवस्था में राजा मन में ही विचार कर रहे थे, हे प्रभु, मेरी इस निस्सहाय अवस्था में कृपया मेरी सहायता करें। किस प्रकार मैं इस स्थिति से मुक्त हो सकता हूँ? कृपया मार्ग दिखाएं प्रभु। जब राजा इस प्रकार शोकमग्न अवस्था में विलाप कर रहे थे, उसी समय महान और तेजस्वी ऋषि गौतम वहां से जा रहे थे। उन्हें देखते ही राजा के मुख पर प्रसन्नता और आशा की रेखाएं प्रतिबिंबित हो उठी। राजा हरिश्चंद्र गौतम ऋषि के पास गए। उन्होंने उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और ऋषि का यथोचित सत्कार किया। ऋषि गौतम ने राजा को आशीर्वाद देते हुए उनकी वर्तमान समस्या के विषय में पूछा। राजा ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। एक समय के महान चक्रवर्ती सम्राट की इस दयनीय स्थिति को देखकर गौतम ऋषि को स्वाभाविक रूप से उन पर करुणा आ गई। उन्होंने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, हे राजन, काल की गति को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों में ऐसे पवित्र व्रत के प्रावधान भी हैं जो मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करने में सक्षम है। और ऐसा ही एक व्रत है अन्नदा या अजा एकादशी का व्रत।
इस व्रत के पालन द्वारा आप अपने पूर्व समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे और आपके सौभाग्य का उदय शीघ्र ही होने वाला है। इसका शुभ संकेत ये है कि ये अन्नदा एकादशी आगामी 7 दिन के अंदर ही आने वाली है। इसलिए कृपया श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक इस व्रत का पालन करें और आप अवश्य ही इस संकट से मुक्त हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि ने राजा को अन्नदा एकादशी का पालन करने की संपूर्ण व्रत विधि के विषय में बताया। राजा ने ऋषि गौतम के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और आने वाली अन्नदा एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करने का संकल्प लिया। परम भगवान की विशेष कृपा हुई और उनके द्वारा श्रद्धा और नियम पूर्वक किए गए एकादशी व्रत के पालन के कारण राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप कर्म नष्ट हो गए। राजा ने अपनी पत्नी पुत्र सहित राज्य को पुनः प्राप्त किया और देवताओं ने भी पुष्प वर्षा करके राजा का सत्कार किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, अन्नदा या अजा एकादशी के पालन से व्यक्ति निसंदेह अपने पूर्व पाप कर्मों से मुक्त होकर आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है और जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण या अध्ययन भी करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अन्नदा एकादशी व्रत का पालन करने की विधि क्या है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन करना चाहता है उसे सर्वप्रथम एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान इत्यादि दैनिक कार्यों से स्वच्छ होकर अपने घर में, मंदिर में या ऑनलाइन भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए। उसके पश्चात हाथ में गंगाजल लेकर भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। एकादश्याम निराहारः स्थित्वा अहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इसका अर्थ है, एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूंगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार एकादशी व्रत का संकल्प लेकर अब आप तुलसी पूजन करें। तुलसी देवी को किसी उच्च आसन पर स्थापित करके उन्हें जल प्रदान करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात आप तुलसी देवी के समक्ष बैठकर भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करें। संपूर्ण दिन के दौरान आप अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार निर्जल जल के साथ, फल और दूध के साथ या फिर इन सब के उपरांत एकादशी प्रसाद के साथ उपवास का पालन करें। लेकिन किसी भी स्थिति में गेहूं, चावल, दाल, फलियां इत्यादि अन्न भोजन ग्रहण ना करें। संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। दूसरे दिन द्वादशी पर पुनः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान के समक्ष जाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि वे इस एकादशी व्रत का स्वीकार करें और आपको परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार प्रार्थना करके संभव है तो ब्राह्मणों या वैष्णवों को भगवान को अर्पित प्रसाद दें और उसके पश्चात निर्धारित पारण समय पर किसी भी अन्य प्रसाद के साथ अपना व्रत खोलें। तो इस प्रकार आप अन्नदा या अजा एकादशी का निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त कराने में हम आपके सहायक बन रहे हैं और यदि आप वैदिक सभ्यता के पुनरुत्थान के हमारे इस अभियान में सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। अगली एकादशी वीडियो के लिए भी आप हमें सहायता भेज सकते हैं। आपकी सहायता से हमें कम अंतराल पर अधिक महत्वपूर्ण जानकारी से युक्त वीडियो और मधुर कथा बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप पहली बार आए हैं तो अभी कीजिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि प्रत्येक एकादशी कथा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय ऐसी अन्नदा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हुए स्वयं की आध्यात्मिक यात्रा में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्ण।